8 तारीख को अचानक पुलिस आया है, आर्मी का टीम आया है और बीएसएस वाला आया है। करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच से मीटर काट के ले गया है। बिजली है ही नहीं है बिजली, कैसे है गर्मी में। अगर लोग फ़ोन चार्जिंग नहीं कर पाता है, रात बेरात अगर किसी का दुख तकलीफ होता है, कोई बीमार होता है तो किससे संपर्क करे, ये सबसे बड़ी बात है। भाई नाइट नहीं है, गिर गया, अंदर से निकल जाती है, गिर गया, पेट टूट गया। लोगों को ये लगता है जो कहीं रातों रात हमारा घरों के अंदर बुलडोज़र ना फेंक दें, ये लोगों को डर रहता है। हमेशा वोटिंग के टाइम में हम लीगल हो जाते हैं और वोटिंग के बाद हम इलीगल हो जाता है, ये सरकार का नाकामी है। ये है साउथ दिल्ली का वसंत कुंज इलाका और हम जा रहे हैं जय हिंद कैंप, जहां बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को पूरी बस्ती की बिजली काट दी गई। तब से 21 दिन बीत गए हैं, लेकिन बिजली अभी तक नहीं आई है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। कूड़े कचरे से घिरे इस कैंप में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं और मजदूरी करते हैं। कोई कूड़ा सॉर्ट करता है, कोई आसपास की फैक्ट्री में काम करता है या फिर स्विगी जोमेटो में डिलीवरी करता है। थोड़ी सी बारिश में ये इलाका पानी और कीचड़ से भर जाता है। ऐसे में जब दिल्ली का मौसम गर्मी और उमस उगल रहा हो और घर की बिजली चली जाए तो सोचिए इससे आपकी डेली लाइफ कितनी प्रभावित होगी। आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर सुना जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से बिजली काट दी गई है, वो भी बिना किसी नोटिस के। लोगों को पता ही नहीं था और उनकी बिजली कट गई। तो यहाँ हम आ गए हैं और देखते हैं लोगों की क्या हालात है और यहाँ वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हजरत अली है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम आसाम के हैं, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम 20-25 साल से रह रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये पहली बार हुआ है। लाइट वाइट काट दिया, सब कुछ काट दिया। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ रहेंगे? बड़े आदमी का गर्मी में बेहाल है, तो छोटे आदमी को कैसे कह रहे हैं? यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, कम से कम 70-75 साल के, इसको कैसे रखें हम? बिजली नहीं है हमारे, तो कुछ तो सुनवाई होनी चाहिए, कोई तो नेता आना चाहिए। हमें हमारे हाल जब आते हैं, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, पूछते हैं हमें वोट देना, हम तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, लेकिन कोई करता ही नहीं है। यहाँ पे कोई कूड़े का काम करता है, कोई हाउस कीपिंग का काम करता है, कोई कोठी पे बर्तन वगैरह धोने के लिए काम करता है, जहाँ कोई डिलीवरी करता है। तो ऐसे करके सब लोग चलते हैं। देखिए कीचड़ है, मच्छर इतना काट रहा है हमें। हाँ, बारिश होने से, थोड़ा सा हल्की बारिश होने से यहाँ पे इतना मच्छर हो जाता है। काम क्या करते हो? की काज करें ना? कुटी में काम करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ, नोटिस कुछ भी नहीं आया। अचानक आके बिजली काट के लेके गया। हम लोग तो काम पे कुटी में गया था, वो जो काट के लेके गया। रात को नींद नहीं हो रहा है, ऐसे ही दिक्कत हो रही है। बच्चा कच्चा लेके ऐसे ही बैठना पड़ेगा सारा रात भर। बच्चा स्कूल जाती है, छोटा छोटा बच्चा है, देखती है। आंटी कह रही हैं कि लास्ट 15 साल से वो दिल्ली में रह रही हैं और यहाँ पे उनको लास्ट 10 दिन के ऊपर हो गए हैं। बिजली काट दी गई है और जिसकी वजह से उन्हें छत पे सोना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं घर पर और मच्छर काट रही है, मानसून का सीज़न है। 8 तारीख को यहाँ से बिजली काट के ले गया। रात को सो नहीं पाते, मच्छर बहुत है, यहीं पर सोते हैं। इतना गर्मी है, गर्मी में क्या कर सकते हैं? अब यही होते हैं। ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया हमें, क्या ना कोई नोटिस आया, कुछ ही नहीं आया। ऐसे आके काट के लेके गया बिजली, वो तो हमें पता ही नहीं। मच्छरदानी लगा के सोते हैं, वही रात की 1-2 बजे से तो 2 बजे तक यही जागना पड़ता है। बच्चे भी है, बच्चे गर्मी में बहुत परेशानी है। बारिश होने की वजह से यहाँ की समस्या बढ़ी है। हाँ, बारिश होने से आप तो देख भी सकते हैं रास्ते की क्या हालत है। पूरा कीचड़ कीचड़ है चारों तरफ और मच्छर भी बहुत है। अभी इस बच्चे की माँ से जस्ट मेरी बात हुई, वो कह रही थी कि लास्ट 10 दिन से जब करंट कट गई थी उसकी वजह से इस बच्चे के पैर में घाव हो गई है मच्छर काटने की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि इसके पैर में क्या हुआ है। बाबू एक टू पाटा ऊपर करो, तुम इशारो। तो आप देखिए इस तरीके से बच्चे के पैर का क्या हालत हुआ है। तो ये एक कमरा है और जस्ट इसके बाजू में एक और कमरा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है खड़े होते ही जगह ख़त्म हो गया। और यहाँ एक बेड है
आइए, यहाँ एक बेड है और बिजली नहीं होने की वजह से यहाँ खड़े होने लायक भी सिचुएशन नहीं है। पंखा है वहाँ, आप देख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं ऊपर में एक पंखा है और यहाँ एक बेड है, यहाँ एक छोटी सी कबर्ड है। इस तरीके से इनका गुजारा चल रहा था, जिसमें अब करंट चली गई तो और भी मसले बढ़ गए। बिजली नहीं है, रात को दरवाज़ा खोल के बच्चा लेके ऐसे सो जाते, क्या करे, थोड़ा हवा मिलेगा बाहर का। बिजली नहीं है, अंधेरा में क्या करेगा। अच्छा, यहाँ वोट दिया था आपने? हम तो गांव में वोट डालते हैं। बिजली कटने से पहले बिजली का जो बिल है वो आप लोग कैसे भरा करते थे? हमारे पास बिजली का बिल नहीं आता है। हम मस्जिद और मंदिर से दो मीटर थी, वहाँ से खींच के यहाँ लाया था। बिल अगर मिलता है उस लोगों को मिलता है, हमसे बिल नहीं आता है, बिल नहीं मिलता है। हमारा वो सब मीटर लगा है, कितना यूनिट होता है उठता है, उसी यूनिट का हिसाब से हमें पैसा देता है। इसमें हमारा शरीर में लिखा है हम बांग्लादेशी है, क्या कहाँ का है, हाँ हम भी तो इंडियन है, भारतीय है। हम कहीं भी जाओ यही पूछताछ करता है, जे तुम्हारा नाम क्या है। नाम सुनते तो उस लगेगा मुस्लिम है, मुस्लिम सुन के इसको लगेगा तो ये यहाँ बांग्लादेशी होगा। ऐसा सोच इस लोगों को होता है। फिर पूछताछ शुरू हो जाते हैं। मैंने बोला, जब पूछताछ जब करते हैं तब हमने बोला देखो हमारा जिला कूच बिहार है, थाना तूफानगंज है, तुमको क्या चाहिए, कागजात चाहिए, सब कागजात हम दिखा देंगे। हम डरने वाला नहीं हूँ, हम बांग्लादेशी नहीं हूँ। अगर बांग्लादेशी होती ना कब से भाग जाती हूँ, अंदर डर रहती। हम तो बांग्लादेशी नहीं हूँ। आज 11 दिन हो गया, आज अभी तक कोई नेता नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो हाँ, नहीं तो हमें तो खुद करना पड़ेगा, हम तो रोड पे निकालना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं निकलेंगे तो कैसे हमारा समस्या का हाल कैसे होगा। अब देख रहे हैं कि हमारा समस्या का हाल हमें खुद करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे हम कहीं रोड पे जा रहे हैं तो पुलिस वाला पूछ रहा है, देखते ही हमें बोल देता है कि तुम बांग्लादेशी हो। क्या हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि हम बांग्लादेशी हैं? हम थोड़ा बंगाली बोल लेते हैं तो हम बांग्लादेशी हो गए। वेस्ट बंगाल बोलने से क्या हम बांग्लादेशी हो गए क्या? हाँ, इनको मतलब सिर्फ छोटा छोटा इशू चाहिए, आके परेशानी करेंगे। कहीं पे हम रोड पे जाते हैं तो कोई भी बोल देता है तुम कहाँ, तुम बंगाली हो। हम बंगाली भाषा बोलते हैं, जैसे यार दोस्त के साथ हम बंगाली बोल देते हैं, यार ये तो बांग्लादेशी है। ये कौन सा तरीका है? अंग्रेज़ से हमारे देश को स्वाधीन किया था लड़ाई में, कौन था वो भी तो एक बंगाली था ना। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, उसका नाम भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए। मैं रैपिडो चला रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी बैरिस्टर मजिस्ट्रेट बने। हाँ, मैं भी तो सोचूंगा ना। मैं ये सोचूंगा कि मेरे बच्चे क्या कूड़े छाने रैपिडो चलाए, हमारे जैसे मजदूर बने। हम तो वो नहीं सोचेंगे ना, हम तो सोचेंगे कि हमारे बच्चे भी बैरिस्टर, इंजीनियर, मजिस्ट्रेट, जज बने। हम इसलिए तो आए हैं क्योंकि पेट के कारण आए हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। हम जैसे कर रहे हैं ऐसे गंदगी में रह रहे हैं, उनको ना रहना पड़े। हाँ, तो हमारे लिए तो कुछ करना चाहिए। जैसे हमारा दिल्ली का जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनसे ही अपील है कि हमारी तरफ थोड़ा देखे, कुछ करे। हम इतने दिन से परेशान हैं, 11-12 दिन हो गया, हमारे पास लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। हम अब कीचड़ में बच्चे लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। थोड़ा उनसे ही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी तरफ कुछ देखे। जैसे यहाँ पे किसी को तो भेजें हमारी तरफ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हालत, वहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा है, तो क्या होता है जैसे ज़्यादा बारिश आ जाता है, ऊपर से जो पानी आता है, जैसे धार बहता है नदी की, ऐसे धार बह के सारे घर के अंदर जाता है ना। हम खाना खा पाते हैं ठीक से, कुछ काम ही नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, बाल्टी में भर भर के हम लोग पानी ऊपर लेके जाके डालते हैं। क्या करेंगे, हम कैसे रहेंगे अभी बताइए। छोटे छोटे बच्चा रात में रोती है, फिर उन लोग रोती है तो हमारा बिजली नहीं है, बच्ची लेके बाहर रहना पड़ती है, घूमना पड़ती है, ऐसे करना पड़ती है। सरकार बिल्कुल नहीं देखती है। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? हमारा गुजार तो बहुत दिक्कत हो रही है। रात वगैरह कैसे बना रहे? खाना तो हाँ देख सकती हो, गर्मी में कैसे बना रही हूँ, हालत बुरा हाल हो रही है लोगों का। ये तो कोई भी नहीं हमारा देखने के लिए आती है। हम तो गरीब हूँ, इसीलिए किसी नहीं आती है। कोई बात नहीं, आ सकती है। आपके घर के अंदर हम आ रहे हैं और कोई बात नहीं, आ सकती। बहुत ही छोटे से जगह पे आपने अपना बसेरा बनाया हुआ है। बिल्कुल छोटा है। तो अपने घर के बारे में कुछ बताइए, कब आपने बनाया था और
कैसे पैसे जोड़ करके घर बनाए थे, कितना लगा था और कब से आप यहाँ हैं? एक एक पैसा जोड़ के इकट्ठी करके ये घर बनाना पड़ता है। हम तो गरीब हूँ, साल में 500 रुपया हम जरा के ये घर बनाती हूँ। हमारे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, काम करती हूँ, हर महीना 500 रुपया रख के ये घर बनाती हूँ हम लोग। आप क्या काम करते हो? दिल्ली कब आए थे आप? हम तो दिल्ली बचपन से है, दिल्ली में छोटा से ही दिल्ली में काम करती हूँ, कुटी वाला के बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, ये सब काम करके करती हूँ। मेरा नाम रफ़ीका है, मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, 12th में पढ़ रही हूँ। कौन से स्कूल में आप? मैं यहीं पर ही B1 वसंत कुंज वाली में। तो इस साल आपका बोर्ड है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिजली काट दी गई है, तो आपकी पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम? पढ़ाई में तो बहुत समस्या आ रहा है, जैसे कि हमारा इस साल ही बोर्ड है और हमारे बिजली भी काट दिया है, तो पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रही है। लाइट जला के जैसे कि फ़ोन के फ्लैश लाइट ये तो ऑन करके पढ़ना पड़ता है हमें। आपको पढ़ाई के लिए अपने फ़ोन का फ्लैश यूज़ करना पड़ता है, उसकी वजह से भी तो बैटरी ख़त्म हो जाती होगी, तो आप वो चार्ज कहाँ करते हैं? हम जैसे चार्ज करते हैं बाहर, जैसे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो ट्यूशन में हम चार्ज करके लेकर आ जाते हैं ताकि हमारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। स्कूल के बाद आपको क्या करना है? स्कूल के बाद अभी तो हमारा जैसे यहाँ पे का ये होता है कि वे लड़कियों की शादी करवा देते हैं, पर अभी तो संघर्ष करना पड़ेगा कॉलेज में पढ़ने के लिए। आंटी, आपका नाम क्या है और आपकी दुकान में फ्रिज कैसे चल रही है, क्योंकि बिजली तो यहाँ की काट दी गई है? नहीं, बिजली है ही नहीं, नहीं है बिजली, ऐसे है गर्मी में। तो दूध वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो ऑनलाइन से दूध मंगा के चाय बना रही है, घर पे हम दोनों है ना। घर कैसे चलता है? और अभी जब से बिजली चली गई है तो कैसे आपका गुजारा हो रहा है? कैसे हो गया, जंगला खोल देती है, थोड़ा सा हवा आ रही है, बारिश आ रही है, ऐसे रुक जाती है मछली टना के। मच्छर ज़्यादा है, मच्छर मसला ज़्यादा है, बहुत काटता है गर्मी की वजह से। देखो इतना क्या हो गया, सारी हाल ख़राब हो गया है। मतलब कोई बीमार है घर पे? बीमार है, मेरे भाभी बहुत बीमार है। भाई नाइट नहीं है, गिर गया, अंदर से निकल जाती है, गिर गया, पेट टूट गया। अच्छा, लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरे में वो कमरे से निकल रही थी तो वो गिर गई और फिर पैर टूट गया उनका। तो जाना पड़ता है रात को, तो गिर जाती है अंदर में। बाथरूम तो उधर ही है, बाहर है बाथरूम। बाथरूम आपके घर पे नहीं है, आप लोगों को बाहर जाना? बाहर जाना है, बाहर जाना है। लाइट नहीं होने की वजह से ये सब समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं लोगों को, और लोग बहुत परेशान हैं। मेरा नाम अब्दुल समद शेख, इस झुग्गी में मैं रहता हूँ 2001 से। तब से हमारा बिल्कुल सही सलामत चल रहा था। अभी अचानक 8 तारीख को यहाँ से 2 मीटर था बिजली का मेन मीटर, ये दोनों मीटर अचानक से बिना बता के कट के ले गया यहाँ से। और 8 तारीख से लेके आज 18 तारीख अभी तक इस झुग्गी में कोई लाइट नहीं है हमारा। तब से हम लोग परेशान है, सब बिना लाइट पे रह रहा हूँ, ना पानी आ रहा है ना लाइट आ रहा है। 2 चीज़ से दुखी है, कोई काम पे ठीक से जाने नहीं पाता है, क्योंकि रात को जब सोने नहीं पाता है इंसान, खाने नहीं पाता है, तो काम पे कैसे जाएगा। और ये 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहा हूँ। तो बच्चे वगैरह हैं आपके और ये पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? बच्चा सबका है यहाँ, बच्चा पढ़ाई करता है यहाँ, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल B1 में जाता है पढ़ने के लिए। और बच्चा का पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि घर में लाइट नहीं है। और बच्चा लोग सोता है रात को 3 बजे, क्योंकि इसीलिए 3 बजे सोता है क्योंकि लाइट नहीं है। गर्मी से में कैसे सोएगा बच्चा? 3 बजे सोता है तो 7 बजे उठने नहीं पाता है, तो इसलिए स्कूल भी जाना ही बंद कर दिया बच्चा। दीदी, आपका नाम क्या है और यहाँ पे क्या नोटिस आई है उसके बारे में आप बताइए। जी, मेरा नाम फातिमा है, मैं कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और एक्चुअली देखो जी, 8 तारीख को जो हमारा मीटर काट दिया गया है, ये तो हमें बेकायदा कोई नोटिस नहीं किया गया है। तो इससे पहले जो नोटिस किया है शायद हमें जानकारी नहीं है, जानकारी बाद में मिला है। तो हमारा कहना ये है, जो कोई भी कानूनी काम करना है तो सबसे पहले हमें नोटिस दिया जाए, जानकारी दिया जाए, क्योंकि सरकार को पता है जो इतना सालों से ये बस्ती आज की नहीं है, दीर्घों दिनों से ये बस्ती बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है। और सबसे पहली बात है हमें जानकारी देना। बेकायदा देखिए 8 तारीख को अचानक पुलिस आया है, आर्मी का टीम आया है और BSS वाला आया है, करीबन 10:30 से 11 बजे के बीच ये मीटर काट के ले गया है। तो हमें इससे बहुत ज़्यादा देखिए बस्ती की हालत,
हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो सबसे पहली बार जो बच्चा पढ़ाई करते हैं तो इनको एजुकेशन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। घर से निकालने के लिए डर हो रहा है। अब छोटा छोटा घर है, कोई चोट ना लग जाए। और सबसे बड़ी बात है फ़ोन का चार्जिंग। अगर लोग फ़ोन चार्जिंग नहीं कर पाता है, रात बेरात अगर किसी का दुख तकलीफ़ होता है, कोई बीमार होता है तो किससे संपर्क करे, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात है जब से लाइट काटी गई है तब से लोगों का ढंग से नींद नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप रोड का हालत देखिए, बरसात के मौसम है, इस मौसम में आपको पता ही है जो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है लोगों के लिए। तो हम इसलिए जो हम आपका मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो सरकार इतना नाकामी कैसे कर सकते हैं। सरकार को चुनने का काम हमारी है, हम उनको कुर्सी पे बैठाते हैं। तो देखिए आप, हम मजदूर हैं, हमारा संविधान हमें अधिकार दिया है, पानी, बिजली, रहने का स्थान, ये हमारा जो है संविधान हमें मंजूरी दिया है। तो सरकार इसको कैसे नाकामी कर सकता है? कैसा हम लोगों को एक यहाँ से कचरा की तरह बाहर फेंक रहे हैं। हम लोग मज़दूर लोग, हम सिटी महल बनाते हैं, हम फ्लाईओवर बनाते हैं, तो बनाने वाले भी हम अगर हैं तो हमें उस चीज़ का हक भी है ना। एक फ्लाईओवर के चलने के हक तो सिर्फ उनका नहीं है, हमारा बच्चा का भी हक है ना। सिटी मॉल उनका अगर हम बना सकते हैं तो हम चल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो हमने तो कोई उनसे सिटी मॉल नहीं मांगा था, हम रहने के लिए छत मांगा है और रहने के लिए पानी, बिजली, ये हमारा अहम चीज़ है। इस चीज़ को सरकार कैसा बंद कर सकता है? तो जिस तरीके से बिजली काट दी गई है, तो आपको क्या कोई और डर है कि और भी कोई ख़तरा यहाँ हो सकता है? जी मैम, बहुत डर है। देखिए लोगों को ये लगता है जो कहीं रातों रात हमारा घरों के अंदर बुलडोज़र ना फेंक दें, ये लोगों को डर रहता है हमेशा। इसी डर की वजह से लोग बिल्कुल हरगिज़ नहीं सो रहे। आप रात के 2 बजे देखना, 2:30 बजे देखना, एनी टाइम इसी जगह पे लोग बैठे रहते हैं, छोटा छोटा बच्चा गोद में लेके बैठे रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डर है। इस झुग्गी में टोटल कितने लोग रहते हैं और यहाँ पे टॉयलेट्स कितने हैं? जी मैम, यहाँ पे लगभग 5 से 6 हज़ार लोग रहते हैं और टॉयलेट इन टोटली 75 टॉयलेट है। और इसी टॉयलेट में लोग जा रहे हैं, क्योंकि घर में आपको पता ही है जो घर में छोटा छोटा घर है, रहने के लिए ही मुश्किल हो रहा है, तो टॉयलेट कहाँ बनाएंगे। इन टोटली 75 टॉयलेट है। ये टॉयलेट फ्री है उन लोगों के लिए? जी मैम, फ्री है। साफ़ सफाई कौन करता है इसका? साफ़ सफाई हम ही लोग करते हैं। वो नोटिस क्या कहना चाह रहा है? जी मैम, देखिए बेकायदा जो यहाँ गांव वाले का, टीटी वाले का जो लड़ाई था, तो गांव वाले ने पीएसएस वाला का नाम से केस किया था। तो गांव वाला ये कह रहा है ये इलीगल जगह है, इसमें कोई लाइन नहीं जाएगा बिजली का, इसीलिए वो काट दिया गया। दिल्ली में जो इस साल इलेक्शन हुई थी, आपने उसमें वोट दिया? जी मैम, बिल्कुल वोट दिया है, बिल्कुल वोट दिया है। हमने सारे बंदा मिलके वोट दिया है। हम बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया है जो ताकि हमारा आगे अच्छा काम है, हमारे को आगे अच्छा सुरक्षा दे, बिजली, पानी, जो जितना भी हमारा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिले। आपके बच्चे तो यहीं जन्मे होंगे? जी मैम, 4 बच्चा यहीं के हैं, यहीं पैदा हुआ, यहीं शादी हो गया, अब यहीं बच्चा की माँ भी बन गया है, बेटा बाप भी बनने वाला है, 4 बच्चा यहीं के ही। तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो दिल्ली के ही होंगे? जी मैम, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है और उनका जो टीका का कार्ड वगैरह भी है, आधार कार्ड भी है उनके पास में, ये सारी चीज़ हमारे पास है। और हमारे यहाँ पे राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, श्रम कार्ड वगैरह, एवरीथिंग चीज़ें हैं यहाँ। तो यहाँ पे जब आप लोग रह रहे हैं तो बैंक वगैरह में तो अकाउंट होगा ही? जी मैम, बैंक का भी है, गैस का है, श्रम कार्ड है, और लोगों के पास लेबर कार्ड है, इनकम सर्टिफिकेट है, एवरीथिंग चीज़ें हैं। तो इतना सारे प्रूफ बनाने के काम, इतना सारे प्रूफ अगर बनाते, कौन बनाता है? सरकार बनाते हैं, सब सरकारी कर्मचारी वगैरह बनाते हैं। जब ये सारी चीज़ों में सरकारी लीगल है तो हम कैसे इलीगल हो सकता है? ये सबसे बड़ी बात है। ये सरकार हमें कैसे इलीगल, वोटिंग के टाइम में हम लीगल हो जाते हैं और वोटिंग के बाद हम इलीगल हो जाता है। ये सरकार का नाकामी है। कहीं ना कहीं सरकार ये काला चश्मा पड़ा हुआ है, इस चश्मा, काले चश्मा में इनको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सरकार नाकामी कर रहा है। दिल्ली के सीएम से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहते हैं। अगर सीएम हमने बनाया है, एमएलए हमने बनाया है, तो हमारा बार बार रिक्वेस्ट है, जो हम वोट डालने का अधिकार है तो हमारा पानी, बिजली, रहने का अधिकार भी है।
अगर मान लिया यहाँ से आप लोगों को हटा दिया जाए तो क्या आपकी उम्मीद है कि सरकार कहीं आप लोगों को घर दें यहाँ आसपास में या कहीं दिल्ली में? जी मैम बिल्कुल, अगर सरकार को लगे जो ये जगह उनका इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले बात हमें पुनर्वासी दे, हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। जब तक सरकार शिफ्ट नहीं करेंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो मैंने सुना यहाँ पे बहुत लोग हैं जो घरों में काम करते हैं, बर्तन वगैरह करते हैं, तो उन्हें अगर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या इस चीज़ में कोई रुकावट आएगी? जी मैम देखिए, सबसे पहली बात है एक दूसरी जगह से एक दूसरी जगह जाने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हो पाते हैं। जो गरीब मजदूर है वो तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है हम सोचते हैं हमने पढ़ाई नहीं किया तो हमारा बच्चे को तो पढ़ाना ज़रूरी है, ताकि आगे चल के वो देश के लिए कामयाब कर सके, अच्छा नौकरी कर सके। देखो कोई भी अपना उम्मीद थोड़ी ना छोड़ पाता है। हम कूड़ा का काम करते हैं तो हम कभी नहीं सोचेंगे जो हमारा बच्चा भी कूड़ा का काम करे। तो देखिए, अगर हम जैसा गरीब लोग एक दिन के लिए अगर हम काम को ऑफ कर दिया जाए तो दिल्ली का क्या हाल होगा आप ही बताइए। दिल्ली तो एक दिन में एकदम ठप हो जाएगा। तो ये सरकार क्यों नहीं सोच रहा है, इस चीज़ को क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब गरीब मजदूर ये कोई सरकारी उनका घर के परिवार के लोग तो ये काम नहीं करेंगे। जो काम हम करते हैं वो काम इन लोग करेंगे नहीं करेंगे। तो हम ही लोग सब चीज़ बनाने वाले, हम ही लोग कुर्सी पे बैठाने वाले। अब वो कुर्सी से बंदा आप तक उतार के नहीं आया और हमारा दुख परेशानी में कोई काम नहीं किया, बताइए। जी मैम, मेरी नाम फातिमा है, मैं कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, यहाँ जैन कैम्प में रहती हूँ। एक्चुअली सरकारी जो शौचालय बना है उसका केयरटेकर हूँ। जी देखिए, जब हमारा बस्ती DSUP लिस्ट में है और DDA लिस्ट में भी है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार, DSUP सरकारी है, DDA भी सरकारी है। जब इन सबको बारे में पता है तो हमारे पास एक रास्ता निकल गया है। जब हम सरकारी लिस्ट में है तो क्यों ना क्यों हमारी तरफ से हम भी एक कोर्ट में पिटीशन डालें। तो लगभग 200 लोगों का पिटीशन डाल चुका है, बाकी 150 लोगों का अभी फाइल हो गया है, ये भी डालेंगे। और दूसरा, जो इलेक्शन से पहले सरकार ने बोला जहाँ झुकी वहाँ मकान, आप तो सरकार ये करने लगा जो जहाँ झुकी वहाँ मैदान। आप देखिए, मकान की बजाय मैदान कर दिया ताकि आरोपपति अंबानी अडानी का पास भेज दे और उनको फ़ायदा मिले। तो बताइए गरीबों के लिए क्या किया? गरीब के लिए तो कुछ किया ही नहीं। जब चुनाव आ जाता गरीब को ज़रूरत पड़ता है, जब चुनाव ख़त्म हो जाता गरीब नहीं चाहिए, गरीब नहीं चाहिए। तो मोदी जी ये क्या चाहता है? खामोश है। इतने सारे देश में ये सारे इतने सारे चल रहा है हंगामा, तो मोदी जी चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भाई बोलना चाहिए ना उनको। तो देश की राजा ये नहीं चाहते प्रजा के लिए, देश की राजा प्रजा के लिए कुछ कर सके। अगर वही प्रजा का घर तोड़ दिया जाए, खाना छीन लिया जाए, रहने का सुख चैन सुख सारे छीन लिया जाए, तो फिर गरीब कहाँ जाएगा? हम भी तो इंडियन नागरिक है ना। मेरा घर 0 पॉइंट एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, तो हम वहाँ से इतनी दूर आ जाता है काम करने के लिए, चाहे 2 पैसे कमा के अपने बीवी बच्चे पाले, माँ बाप को पाले। ये सरकार का ज़मीन है, तो सरकार का ज़मीन का तो गरीबों को हक है। गरीबों को जाए तो जाए कहाँ? ये सरकार का ज़मीन है। सरकार कह रही है आबिद ज़मीन कब्जा किया है। कब्जा कहाँ किया है? सरकार का ज़मीन में सरकार जो गरीब लोग है, सरकार गरीब लोगों को रहने का हक है। ये सरकार भगा रहा है और इलेक्शन का पहले ऐसा सरकार को इस्तेमाल करता है, फिर उसके बाद तोड़ देता है। पहले बोलता है जहाँ झुक गए वहाँ मकान, फिर जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तब बोलता है सब आबिद ज़मीन तो कब्जा कर दिया है सरकार का ज़मीन। ये क्या कहना है? आपका क्या नाम है सर, और आप कितने टाइम से दिल्ली में? मैं 2004 से यहाँ है, पूरे फैमिली पे हैं, बच्चे को यहीं पढ़ाई वढ़ाई किया है। हाँ, और हम वेस्ट बंगाल कुचबिहार से। हाँ, तो यहाँ इलेक्शन वगैरह में आपने वोट डाला? हाँ, हम मेरा भी वोट था भैया, वेस्ट बंगाल का था, मैंने वहाँ ट्रांसफ़र करके यहाँ लाया यहाँ पे, और बच्चे लोग तो यहाँ का वोटर हो गया। हमारे फैमिली में 5 वोटर है। तो मतलब आपने इस बार वोट डाला है अपने फैमिली के साथ? अच्छा, ठीक। बहुत उम्मीद लेके डाला, जो ये नया इलेक्शन ये चलो ये लोग इंजाम लगाता है आम आदमी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसे चलो ये इन्हीं को वोट दिया है, और इनके वोट देने का ये पहले बोला कि अगर जहाँ झुके वहाँ मकान,
और जब ये इलेक्शन ख़त्म हो गया और 2 महीने के अंदर अंदर पूरे दिल्ली का ऐसा तस नस कर दिया और आखिर हमारे यहाँ आया, हाँ बिजली काट दिया उसके बाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनके समस्याओं के बारे में पूछा और यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ बुज़ुर्ग, बच्चे, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, काम करने वाली महिला, हर कोई मौजूद थे और हर कोई की एक ही परेशानी थी, बिजली का ना होना। तो आगे भी हमारी इन्वेस्टिगेशन इस कैंप में बनी रहेगी और आगे भी हम इस इशू को कवर करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये रिपोर्ट और इसके बारे में आपकी क्या राय है। जब तक बने रहें खबर गाँव पर। शुक्रिया।